बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बहुत सारे आपने पढ़े भी होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन बेटा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसको पढ़ने के लिए कभी हम यूज करते हैं 2 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बच्चा हम 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई भी क्लास के बच्चे हैं, फंक्शनल ग्रुप तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैडम मैं 11th में हूँ, वो तो 12th में पढ़ते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा ये आज वाले लेक्चर में आप ये समझ लो कि IUPAC इस वाले लेक्चर से पढ़ के हम 0 से बिल्कुल हीरो बनने वाले हैं IUPAC में। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर से मैं आपको बिल्कुल शुरू से आपको पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो बेटा इसी के साथ में आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं न्यू सीरीज में IUPAC का लेक्चर। ठीक है बेटा, इस वाले आज वाले की क्लास का क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं, तो अगर मैं बात करूं आज के हमारे क्या टारगेट्स हैं, तो फर्स्ट टारगेट है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो बहुत सारे आपने पढ़े भी होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन अब आज हम देखेंगे कि उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बुक में हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफरेंट तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन उनको कैसे रिप्रेजेंट किया, कौन से वाले स्ट्रक्चर को क्या रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ये चीजें आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, सेकंड टॉपिक आपका क्या रहेगा? डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। बेटा पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसको पढ़ने के लिए कभी हम यूज करते हैं 2 डिग्री कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअली क्या होते हैं। ठीक है, और थर्ड टॉपिक आपका रहेगा होमोलोगस सीरीज। दिस इज द हॉट टॉपिक ऑफ दिस क्लास। ये इस क्लास का हॉट टॉपिक है। क्यों बेटा? क्योंकि ये आपके कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं इस वाले टॉपिक से। ठीक है, तो अब क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक, अब बात करते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ऑर्गेनिक कंपाउंड को बच्चा हम 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट टाइप आपका क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड तरीका क्या होता है? उसको हम कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड रिप्रेजेंटेशन है बेटा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और चौथा है आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, जो आपका ज्यादातर आप जिस तरीके से आप देखने को मिलते हैं। कई बार क्या होता है, हमें स्ट्रक्चर आपको नहीं दिखेगा, बस बोर्ड लाइंस बना रखी है। अब आपको कई बार दिक्कत प्रॉब्लम हो जाती है कि कैसे समझ आएगा, कैसा फॉर्मूला है ये, कैसा मॉलिक्यूल है, आपको पता नहीं चलता। तो अभी मैं बताऊंगी कि कैसे उस मॉलिक्यूल को, किसी भी कंपाउंड को आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूले में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपका रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? ये आपके किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने टाइप के एटम्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ये रिप्रेजेंट करता है बेटा, रिप्रेजेंट्स द टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ एटम्स, कितने टाइप के एटम्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो बिल्कुल इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि बेटा वाटर आपको पता है, वाटर के स्ट्रक्चर को हम H2O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें दिखाया है कि 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, दिस इज द मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ, वी कैन से किसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है बेटा? ये वाटर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। ऐसे ही आपका कोई भी स्ट्रक्चर, जैसे मैंने ले लिया इसके अंदर की आपका ग्लूकोज ले लेते हैं। ठीक है बेटा, अगर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपको पता है C6H12O6 इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरीके से ये क्या है? इसकी मॉलिक्यूलर रिप्रेजेंटेशन है। ये जस्ट ये बता रहा है कितने डिफरेंट काइंड के एटम्स प्रेजेंट है, बस वो रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा, ये होता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आपको अब आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्या है बेटा? कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगला होता है कंडेंस्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कंडेंस का मतलब क्या है? इकट्ठा, कुछ तो है जो ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, बट कुछ इकट्ठे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा है, ओपन फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट कर रहा। जैसे कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स द
कनेक्टिविटी ऑफ एटम। ठीक है बेटा, ये रिप्रेजेंट करता है कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स को। ठीक है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स। ठीक है, अब कनेक्टिविटी तो एटम्स की रिप्रेजेंट करता है बेटा, लेकिन ये आपके कार्बन और हाइड्रोजन की कनेक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। कार्बन और हाइड्रोजन की टर्म में ये कंडेंस है। ठीक है, बट नोट रिप्रेजेंट्स, बट नोट शोन कनेक्टिविटी ऑफ, नॉट शोन कनेक्टिविटी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, उनकी कनेक्टिविटी दिखाई नहीं देती है। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया जैसे कि इथेन। अगर मैं इथेन की बात करूं, इथेन का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो स्ट्रक्चर बनता है CH3 और CH3। इसमें मैंने कार्बन और कार्बन की कनेक्टिविटी रिप्रेजेंट की है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के कनेक्टिविटी को नहीं शो किया। ये इसका बेटा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। ठीक है, कोई भी आपका स्ट्रक्चर है, जैसे मैंने लिखा CH3 CH2 CH2, ऐसे करके कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम बनाए तो उसके अंदर क्या होगा, किसी भी कंपाउंड का ये कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, अगली बात करते हैं नेक्स्ट टाइप। अगला टाइप क्या होगा बेटा, अगला टाइप है एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड के नाम से ही आपको पता चल रहा है, पूरा ओपन करके बिल्कुल एक्सपेंड करके ये फॉर्मूले को बताएगा। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट्स द कनेक्टिविटी ऑफ ऑल एटम्स। ठीक है, रिप्रेजेंट्स द कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी बताता है बेटा, कनेक्टिविटी ऑफ ऑल एटम्स, हर टाइप के एटम्स की कनेक्टिविटी रिप्रेजेंट करेगा। उस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, लेट्स से प्रोपेन का एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि प्रोपेन के अंदर बच्चा 3 कार्बन होते हैं, सिंगल बॉन्डेड होता है ये। तो मैंने लिखा 1 2 3 कार्बन है और हाइड्रोजन भी हैं। तो बच्चा जो भी हाइड्रोजन है उसके बॉन्ड को भी हम बिल्कुल एक्सपेंडेड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एक्सपेंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये आपके 3 टाइप की हो गए क्या, स्ट्रक्चर की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है बेटा, इसमें क्या करना होता है, इसमें जो हमारे कार्बन के जो मॉलिक्यूल होता है उस मॉलिक्यूल को लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या बोलता है ये कि जो बॉन्ड है, बॉन्ड लाइन, मतलब बॉन्ड को आप लाइन लिख दो, बॉन्ड को एक लाइन से रिप्रेजेंट करना है। और कार्बन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन को इसमें रिप्रेजेंट ही नहीं करना। ठीक है बेटा, तो अगर मैं बात करूं बॉन्ड लाइन नोटेशन की, तो इसके अंदर क्या होता है बच्चा, इसके अंदर क्या होगा कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन नॉट शोन, हाइड्रोजन को नहीं दिखाया जाता। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन नॉट शोन, हाइड्रोजन को शो ही नहीं करेंगे। और जो आपका कार्बन होगा, कार्बन को रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा बेटा, इसके अंदर आपको कहीं भी बैंड नजर आता है, या फिर जो टर्मिनल पोजीशन होती है, एंड जो टर्मिनल जो पोजीशन होती है वो रिप्रेजेंट करती है बेटा कार्बन को। ठीक है, बैंड एंड टर्मिनल रिप्रेजेंट्स कार्बन एटम। वो बोलती है कि जो आपका बैंड है और जो टर्मिनल है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको बेटा, रिप्रेजेंट्स द कार्बन एटम। ठीक है, कैसे होगा मैडम, ये कैसे होगा बेटा, देखो इसके अंदर जैसे कि मैंने लिखा CH3 CH2 CH3। अब ये बात तो आपकी क्लियर है कि आपको बॉन्ड से रिप्रेजेंट करना है, कोई भी एटम आपको शो नहीं करना है। इसको हम ऐसे शो करेंगे, ये आपका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन आपका ये बैंड है, ये कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों टर्मिनल पोजीशन है बेटा, ये आपकी कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है। जो बैंड है और जो टर्मिनल्स है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बेटा,
हाइड्रोजन आपको नहीं दिखाना, बस इतना ही स्ट्रक्चर है, बस इतनी ही नोटेशन है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ठीक है, अब बात करते हैं ये वाली रिंग। ठीक है, इस रिंग की बात करेंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन, साइक्लिक है बच्चा। तो आपने कुछ नहीं करना, ऐसे साइक्लिक रिंग आपने बना दी है। इसमें 3 बैंड्स है और ये तीनों बैंड्स क्या कर रहे हैं, कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तीनों बैंड्स बच्चा कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इस वाले स्ट्रक्चर की। इस स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 5 कार्बन है बच्चे, 5 कार्बन है। तो आपको ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाना है। 1 2 3 4 एंड 5 स्ट्रक्चर्स हो गए, 5 हो गया। और जो इसके बैंड्स और टर्मिनल्स है 1 2 3 और 4 एंड 5, ये जो टर्मिनल और बैंड्स है ये बच्चा यहाँ पे कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है और हाइड्रोजन को नहीं दिखाना। अंडरस्टूड है। अगर इस कार्बन ने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ और एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रखा है और सिंगल बॉन्डेड है, तो डेफिनेटली इसके पास में 2 क्या मिलेंगे बच्चा, हाइड्रोजन मिलेंगे। अगर रिप्रेजेंट नहीं किया है तो आपको मान के चलना है, इसका मतलब हाइड्रोजन्स है जो उसने शो नहीं किए हैं। ठीक है, ऐसे ही ये जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर है इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर को 1 2 3 4 5 ऐसे 5 ही, इसमें भी 5 ही कार्बन है। लेकिन डिफरेंस क्या है, इसमें फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम भी डबल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, फिर लास्ट वाले कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, हमने भी ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। बस यही रिप्रेजेंटेशन है बेटा, यही रिप्रेजेंटेशन है। ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन, ये रिप्रेजेंटेशन हो गई। अगर बच्चे यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो अंडरस्टूड है कि अगर 2 बॉन्ड इसने कार्बन के साथ बनाए तो पक्का इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। और इस कार्बन के 3 बॉन्ड हैं, 2 डबल बॉन्ड और 1 सिंगल बॉन्ड, तो इसके ऊपर 1 हाइड्रोजन मिलेगा। ये वाली बात तो कंफर्म है। हाइड्रोजन शो नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है बच्चा। अगर उस कार्बन ने 2 बॉन्ड कार्बन के साथ बनाए हुए हैं तो बचे हुए 2 बॉन्ड पक्का उसके हाइड्रोजन के साथ में रहे होंगे, ये बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, अब बात करते हैं ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को भी देख लेते हैं। ये रिंग ऐसे आ रही है, साइकिल ऐसे घूम रही है, ये ऐसे आ रही है, ये ऐसे घूम रही है, चेन ऐसे रोटेशन कर रही है। तो आप इसको रिप्रेजेंट कीजिए कि ये मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है और ये मुझे कुछ ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है बेटा। तो आप जितने भी बैंड्स है उसको आप कार्बन से रिप्रेजेंट करो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, और ये सारे आपके कार्बन्स है जो बेटा ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर बस इतना ही था। दिस इज द बॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ऑलराइट बेटा, बस इतना ही आपको शो करना है। इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करनी हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन की। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, ये है आपका, ये लास्ट था। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। मैम आपने जो भी स्ट्रक्चर थे वो तो बनवा दिए, अब ये बताओ कि उसमें कार्बन की और हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगी, कैसे हम डिग्री को बताएंगे। तो बेटा देखते हैं इसके अंदर डिग्री ऑफ कार्बन की बात करेंगे तो सबसे पहले प्राइमरी कार्बन क्या होता है। देखो बेटा, 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन वो होता है जो एक ही कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, प्राइमरी कार्बन वो होता है जो एक कार्बन से जुड़ा हो। सेकेंडरी कार्बन वो होता है जो 2 कार्बन से जुड़ा हो। और टर्शरी कार्बन बेटा वो होता है जो 3 कार्बन से जुड़ा हो। बस यही डिग्री होती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो देखो बेटा, प्राइमरी कार्बन की अगर मैं बात करूं 1 डिग्री की, तो इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, क्या कहता है, इफ कार्बन इज कनेक्टेड विद, अगर जो आपका कार्बन है अगर वो कनेक्टेड है, कनेक्टेड विद 1 कार्बन, अगर आपका कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम बोलते हैं दैट इज योर 1 डिग्री, मतलब प्राइमरी कार्बन। ठीक है, सेकेंडरी क्या कहता है कि अगर जो कार्बन बेटा, अगर कार्बन आपका कनेक्टेड है कितने कार्बन से, विद 2 कार्बन एटम्स,
दो कार्बन से कनेक्टेड है तो उसको हम बोलेंगे बच्चा वो 2 डिग्री है। और 3 डिग्री की तो आपको पता ही है, अगर आपका कोई कार्बन, अगर कार्बन आपका कनेक्टेड है किसके साथ, 3 कार्बन्स के साथ, तो उसको हम बोलेंगे दैट इज योर टर्शरी। क्या मैम इससे भी ज्यादा होता है? बिल्कुल होता है, क्वार्टनरी भी होता है। एक वर्ड और होता है बेटा क्वार्टनरी कार्बन। अगर मैं यहां लिख दूं फोर्थ होता है क्वार्टनरी। आप इसके वर्ड से, इसके नाम से ही समझ पा रहे हो क्वार्टनरी का मतलब क्या होता है, 4 डिग्री कार्बन। ठीक है, अगर कार्बन आपका 4 कार्बन से कनेक्टेड हो, इफ कनेक्टेड विद कार्बन इज कनेक्टेड विद 4 कार्बन। ठीक है, कनेक्टेड है, ठीक है, किसके साथ में बेटा, 4 कार्बन साथ में कनेक्टेड है, तो उसको हम 4 डिग्री डेफिनेटली बोलेंगे। ठीक है बेटा, अब देखते हैं इसके अंदर, इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर हम चेक करते हैं डिग्री, आपको ही चेक करनी है। ठीक है, देखो कैसे होगी। अगर इस वाले कार्बन की बात करूं बच्चा, ये वाला कार्बन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, तो इस कार्बन की डिग्री हो गई 1 डिग्री। ठीक है, ये सारे ऐसे ही वाले 1 डिग्री और 1 डिग्री, सारे इसी कार्बन से कनेक्टेड है। और इस कार्बन की मैं बात करूं तो ये कार्बन 1 2 3 4 4 कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री हो गई बेटा 4, ये हो गया 4 डिग्री। ठीक है, इस कार्बन को देखो ध्यान से, ये इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है, तो इसकी डिग्री हो गई बेटा 2 डिग्री, और ये एक से ही जुड़ा है तो इसकी हो गई 1 डिग्री, ये होती है डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल को देखते हैं। ये वाला मॉलिक्यूल इस कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री हो गई बच्चा 1 डिग्री। ये कार्बन इन दोनों कार्बन से कनेक्टेड है, इसकी डिग्री हो गई 2 डिग्री। और इस कार्बन को देखोगे, ये कार्बन इससे भी कनेक्टेड है और इससे भी, ये भी 2 डिग्री, और ये वाला आपका 1 डिग्री हो जाएगा। बताइए क्या ये, इसमें आप खुद सोचो कि क्या कोई ऐसी दिक्कत है जो हमें नहीं पता चल रही है। ठीक है, देखो बेटा, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल की। इस मॉलिक्यूल को देखते हैं बेटा, ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसकी बात करें तो ये वाला कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। और ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री। ठीक है बेटा, क्योंकि ये एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। उसके बाद करते हैं इस मॉलिक्यूल की बात, तो आप इसको देखो, ये एक कार्बन से कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, तो 2 डिग्री हो जाएगा। बाकी सबको भी चेक करेंगे, सबके सब 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, 2 डिग्री बोल देंगे। ठीक है, ये बात हुई बेटा डिग्री ऑफ कार्बन्स की। क्या मैम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन्स भी होती हैं? अगर वो होती हैं तो उसको हम कैसे चेक करते हैं? अब बात करेंगे बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की। ये तो बड़ा आसान है। बड़ा आसान कैसे है मैडम? बेटा जो कार्बन की डिग्री है ना, जिस कार्बन के साथ में हाइड्रोजन कनेक्टेड है, उस कार्बन की डिग्री देख लो। जो उस कार्बन की डिग्री होगी वही हाइड्रोजन की डिग्री भी हो जाएगी। ठीक है, मतलब आपको टारगेट अगर किसको करना है, हाइड्रोजन को, तो पहले टारगेट कार्बन को करो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं डिग्री की बात करूं 3 डिग्री हाइड्रोजन, इसका मतलब किया है कि हाइड्रोजन इज, इफ हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद, अगर हाइड्रोजन कनेक्टेड है 3 डिग्री कार्बन के साथ में, तब उसकी डिग्री क्या होती है, उसकी डिग्री आपकी क्या हो जाएगी बेटा, 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है, 2 डिग्री कब बोलेंगे, इफ हाइड्रोजन इज कनेक्टेड विद, हाइड्रोजन कनेक्टेड है किसके साथ में, विद 2 डिग्री कार्बन, तो हम उसको बोलेंगे उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन भी 2 डिग्री के हैं। ठीक है, और अगर हाइड्रोजन जो कनेक्टेड है वो कनेक्टेड बेटा 1 डिग्री कार्बन के साथ में है, तो उसको हम बोलेंगे वो आपके 1 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, अब चेक करते हैं इसमें हम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन की। इसमें देखो बेटा, ये वाला जो आपका कार्बन है, इस कार्बन की हाइड्रोजन की डिग्री चेक करते हैं। ठीक है, इस पे जो हाइड्रोजन लगे उनकी डिग्री क्या होगी, तो आप क्या देखेंगे, कार्बन की डिग्री। ये कार्बन एक इस कार्बन से 2 कार्बन से कनेक्टेड है, ये कार्बन 2 डिग्री का है, तो इस पे जुड़े हाइड्रोजन भी कितने के होंगे, 2 डिग्री हाइड्रोजन ही होंगे, पक्का ऐसा ही मिलेगा। ठीक है बच्चा, और देखते हैं ये वाला मॉलिक्यूल मैंने देखा, अच्छा इसकी देखते हैं, इस पे तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इसके हाइड्रोजन देखने की जरूरत ही नहीं है। इसको देखते हैं बेटा, ये भी 2 कार्बन से कनेक्टेड है, 2 डिग्री कार्बन है, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद चेक करते हैं इस वाले मॉलिक्यूल को। इस मॉलिक्यूल में देखते हैं ये वाला कार्बन आपका 1, 2 और 3 कार्बन से कनेक्टेड है। इस कार्बन की डिग्री 3 है, तो इसके हाइड्रोजन की डिग्री भी कितनी होगी बच्चा? ये भी आपके 3 डिग्री हाइड्रोजन्स हो जाएंगे। सिमिलरली सभी मॉलिक्यूल को चेक करना है, ये वाला आपका 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। आपको पूरे मॉलिक्यूल की डिग्री इसी तरीके से चेक करनी है, ठीक है। सेम स्ट्रक्चर आपको ये वाला भी है, ये भी आपको ट्राई करके देखना है। ये कार्बन है, यहाँ कार्बन है बेटा, और यहाँ भी कार्बन है, ठीक है। अगर कहीं ट्रिपल बॉन्ड लगा है और बॉन्ड लंबा है, इसका मतलब जहां तक ट्रिपल बॉन्ड है उसके जॉइंट पर कार्बन है। जैसे यहाँ कार्बन है, एक कार्बन यहाँ भी है, ऐसा आपने मान के चलना है, ठीक है बच्चा। अब देखेंगे इस वाले कार्बन की डिग्री क्या होगी। ये एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा, इस हाइड्रोजन की डिग्री है 1 डिग्री हाइड्रोजन, चाहे आप हाइड्रोजन की बात करें चाहे कार्बन की 1 डिग्री होगी। इस वाले कार्बन की मैं बात करूं, ये 1 और 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसके हाइड्रोजन को हम 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलेंगे। सिमिलरली ये वाले हाइड्रोजन भी 2 डिग्री हाइड्रोजन, और इस वाले की बात करेंगे तो इस पे तो हाइड्रोजन ही नहीं है, तो क्या डिग्री डिफाइन करेंगे। उसके बाद बेटा ये कार्बन भी इसके पास में भी नहीं है, यहाँ पे बात करें ये एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन आपका होगा, ठीक है बेटा। इस तरीके से आपने किसी भी कार्बन की या हाइड्रोजन की आप डिग्री डेफिनेटली आप यहाँ से निकाल सकते हो, बिल्कुल आप बिल्कुल इजी से कर सकते हो, ठीक है बच्चा। यहाँ तक की बात हुई डिग्रीज की, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, दैट इज होमोलोगस सीरीज एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है बेटा। बात करते हैं होमोलोगस सीरीज की। होमोलोगस सीरीज को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए फंक्शनल ग्रुप का, ठीक है। अगर आप कोई भी क्लास के बच्चे हैं, फंक्शनल ग्रुप तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैडम मैं 11th में हूँ, वो तो 12th में पढ़ते हैं। नहीं बेटा, आपको सब फंक्शनल ग्रुप को याद करना, एटलीस्ट आप अभी कर लेंगे तो आपको फिर 12th में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो 12th वाले ड्रॉपर वाले उनको तो बेटा करना ही करना है, ठीक है। किसी भी क्लास के स्टूडेंट है, फंक्शनल ग्रुप आपको आना चाहिए अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो, ठीक है। देखते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप की बात। ये आपका क्या होता है, ये एल्कीन होता है, ट्रिपल बॉन्ड है तो बच्चा अल्काइन हो जाएगा। OH फंक्शनल ग्रुप आपको मिल गया तो अल्कोहल बोल देंगे, ठीक है। एसएच लगा है तो उसको बोलेंगे थायो अल्कोहल बोल देंगे। उसके बाद अगर ROR फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज योर ईथर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ईथर फंक्शनल ग्रुप बड़े अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड N है तो इसका मतलब दैट इज योर साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, और अगर SO3H है इसका मतलब उसको बोलेंगे सल्फोनिक एसिड उसको बोलेंगे। COOH फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब वो आपका होगा कार्बोसिलिक एसिड। ये क्या है बच्चा, कार्बोसिलिक एसिड होगा। बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ना है, याद करना है। RC डबल बॉन्ड OR बहुत अच्छे से पता है मैडम, बहुत सुना है, दैट इज योर कीटोन। और CH डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड OH बोल सकते हैं, क्या है बेटा ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद है RSR, दैट इज थायो ईथर। ईथर क्या होता है, ROR। अगर ऑक्सीजन की जगह S आ गया, सल्फर आ गया, तो उसको बोलते हैं हम थायो ईथर, ये बन जाता है हमारा थायो ईथर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं RC डबल बॉन्ड NH2। C डबल बॉन्ड NH2 फंक्शनल ग्रुप होता है बच्चा अमाइड फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। उसके बाद N ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड N इज साइनाइड, और N पहले आ गया तो उसको बोलेंगे आइसोसाइनाइड, वो आपका आइसोसाइनाइड हो जाएगा। थोड़ा सही डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस है, C की जगह N आ गया है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ये क्या है, RC डबल बॉन्ड R, क्या है ये हो गया बच्चा एस्टर। ये क्या है, X है बेटा। X का मतलब क्या है, कोई भी हेलोजन फंक्शनल ग्रुप। C डबल बॉन्ड X मतलब C डबल बॉन्ड Cl हो सकता है, Br हो सकता है, ठीक है। ये क्या है, एसिड हैलाइड आपका हो गया। N डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं बच्चा नाइट्रोसो बोलते हैं। N डबल बॉन्ड N, एजो ग्रुप, एजो। बहुत सारे हमें केमिकल रिएक्शंस में ये वर्ड देखने को मिलता है एजो। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू N डबल बॉन्ड N फंक्शनल ग्रुप की वजह से, ठीक है। उसके बाद में है C डबल बॉन्ड NR, इसको बोलते हैं इमाइन। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, दिस इज योर एनहाइड्राइड, ठीक है बेटा।
अगर X लग जाता है किसी चेन के साथ में, X मतलब हेलोजन लग जाता है, तो इसको हम बोलते हैं एल्काइल हलाइड। ठीक है बच्चा। उसके बाद NO2 अगर ग्रुप लगता है तो उसको बोलते हैं हम नाइट्रो। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो होमोलोगस सीरीज में बड़ी दिक्कतें आती है, वो क्या होती है, RNH2, इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमीन। अगर बेटा नाइट्रोजन के साथ, अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से कनेक्टेड है, अगर नाइट्रोजन एक कार्बन से कनेक्टेड है तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री अमीन। अगर नाइट्रोजन 2 कार्बन ग्रुप से जुड़ा है उसको बोलेंगे हम 2 डिग्री अमीन, क्योंकि ये नाइट्रोजन 2 R चेन से जुड़ा है, R कार्बन ग्रुप से जुड़ा है, 2 डिग्री अमीन। और अगर नाइट्रोजन 3 कार्बन ग्रुप से जुड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं बेटा 3 डिग्री अमीन, ऐसा होता है। ठीक है, ये सारी बात थी फंक्शनल ग्रुप की। ये आपको नॉलेज होनी चाहिए अगर आप IUPAC कर रहे हैं या कोई भी केमिस्ट्री में कुछ भी पढ़ रहे हैं, आपको फंक्शनल ग्रुप बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा आगे क्या होती है ये होमोलोगस सीरीज। मैम आपने नाम बोला है, इंपॉर्टेंट भी बताया है, लेकिन ये भी बता दो कि ये एक्चुअली होती क्या है। बेटा देखो, होमोलोगस सीरीज का मतलब ये होता है कि ऐसी सीरीज जिसके अंदर जनरल फॉर्मूला सेम होता है। जैसे कि जनरल फॉर्मूला सेम होने का मतलब कि अगर कोई अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, एक मॉलिक्यूल मैंने बोला कि CH3OH, एक मॉलिक्यूल मैंने लिखा अल्कोहल, लेट्स से मैंने लिखा बेटा अल्कोहल CH3OH, ठीक है, और एक मैंने लिखा CH3CH2OH, ये दोनों के दोनों आपस में होमोलोगस है। क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब ये है बेटा कि इनका जनरल फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है। मैम ये जनरल फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए। बिल्कुल बेटा जानिए कि जनरल फॉर्मूले हर किसी फंक्शनल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला अलग होता है, हर किसी टाइप के कंपाउंड का अलग होता है। जैसे मैं बात करूं एल्कीन का, तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये होता है एल्कीन के लिए। अगर हम बात करेंगे जनरल फॉर्मूले की, तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन के लिए CnH2n+2, ये बच्चा एल्केन के लिए हो गया। एल्कीन की बात करेंगे तो CnH2n हो जाएगा, 2 नहीं है अब लास्ट में, ठीक है। एल्काइन के लिए बात करेंगे तो एल्काइन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, -2 हो जाएगा, CnH2n-2, ऐसा हो जाएगा एल्काइन के लिए जनरल फॉर्मूला, ठीक है। अब बात करेंगे हम हेलो एल्केन्स का। हेलो एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1X। यहाँ पे X क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, X यहाँ पे हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चा, हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई भी हो सकता है। हेलोजन का मतलब है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इस सब को रिप्रेजेंट कर रहा है ये हेलोजन, ठीक है बेटा। उसके बाद अल्कोहल की मोलिकुलर फॉर्मूले, जनरल फॉर्मूले की बात करें वो होता है CnH2n+O, O ऑक्सीजन है, ठीक है बच्चा, ये है जनरल फॉर्मूला। एल्डिहाइड की बात करें तो फॉर्मूला है CnH2nO। उसके बाद कीटोन की बात करें तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होता है, आपको पता है CnH2nO सेम होता है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का O2 हो जाएगा बस, CnH2nO2, 2 ऑक्सीजन होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। उसके बाद एस्टर का होता है CnH2nO2 सेम है। और उसके बाद अमीन्स का बेटा क्या होता है CnH2n+3 कैपिटल N, जिसमें नाइट्रोजन होगा वही तो अमीन होगी। तो बेटा ये वाला आपका जनरल फॉर्मूला हो गया किसके लिए, अमीन्स के लिए। तो ये सारे के सारे आपके फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके जनरल फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अब यही बात बोलता है आपकी होमोलोगस सीरीज। क्या कहती है होमोलोगस सीरीज? कहती है क्या होती है होमोलोगस सीरीज, कहती है कि मॉलिक्यूल ऐसी सीरीज which have same specific formula, which have same बोल सकते हैं हम, सेम स्पेसिफिक जनरल फॉर्मूला, ठीक है बेटा। स्पेसिफिक जनरल फॉर्मूला जिसका होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज योर होमोलोगस सीरीज, ठीक है। पहली बात तो ये हुई, ऐसा तो होना ही चाहिए, ठीक है। और चीजें क्या होती है मैडम, दूसरी बात ये है कि एक जो मॉलिक्यूल है, एक सीरीज है, दूसरा वाला मॉलिक्यूल जो है
उसमें जो डिफरेंस होता है मास का वो 14 यूनिट का होना चाहिए। क्या मतलब है, ये कहती है होमोलोगस सीरीज आपकी वो होगी जिसके अंदर जो मास का डिफरेंस है डिफरेंस जो होता है वो डिफर बाय CH2 यूनिट, वो CH2 यूनिट से डिफर करेगी। और वी कैन से जिसमें 14 AMU मास यूनिट का डिफरेंस होता है। बिल्कुल 14 ही होगा बेटा, कार्बन काउंट करो, कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, कितना आ जाएगा बेटा 14 हो गया। 14 AMUs का डिफरेंस होगा, उस सीरीज को हम बोलेंगे, उन दोनों मॉलिक्यूल को मिला के हम बोलेंगे ये दोनों तो होमोलोगस सीरीज है। बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट, अगली बात क्या है कि देखने में वो अलग नजर आएगी, फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होगी, लेकिन क्योंकि उनका मोलिकुलर फॉर्मूला मतलब उसका फंक्शनल ग्रुप अगर सेम है, इसका मतलब क्या है बेटा कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो सेम रहेंगी। ठीक है, लेकिन फिजिकली वो डिफरेंट दिखेंगी। यानी मैं ये बोल सकती हूं कि सेम मोलिकुलर फॉर्म, सेम केमिकल फॉर्मूला वी कैन से, केमिकल प्रॉपर्टीज वी कैन से, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंस किसका आएगा बेटा, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकली वो अलग प्रॉपर्टी शो करेंगी। ऑफ कोर्स अगर CH2 यूनिट बढ़ेंगी देखने में तो अलग नजर आएंगी, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ऐसा बच्चा होगा किसके अंदर, होमोलोगस सीरीज। अगर कोई सीरीज ऐसी खासियत रखती है, अगर उनमें ये सारी क्वालिटीज है, तो उसको बोल सकते हो आप वो एक होमोलोगस सीरीज है। ठीक है मैम, आपने बताया, हमने सुन लिया, लेकिन मैम कुछ क्वेश्चंस कराओ। ऐसे तो पता नहीं चलेगा, ये तो सारी बातें हैं, लेकिन मैम कुछ क्वेश्चंस कराओ ताकि हमें कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चा कुछ क्वेश्चंस की। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, क्वेश्चन हमारा यहाँ पे लिखा है कि मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ सेकंड होमोलोगस इन द होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोसिलिक एसिड बताना है। मोनोकार्बोसिलिक एसिड की सीरीज के अंदर सेकंड वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, होमोलोगस क्या होगा, वो हमें बताना है। ठीक है बेटा, अब चेक करो कि फर्स्ट क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग सेकंड बना देंगे। अगर फर्स्ट कार्बोसिलिक एसिड की बात करें तो सबसे छोटा कार्बोसिलिक एसिड यही हो सकता है, जिसका नाम क्या है बेटा, जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। ये क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, इसका दूसरा बनाना है। ठीक है, दूसरे का मतलब ये है आप कार्बन को दो कार्बन का एसिड क्या होता है बेटा, आपको पता है 2 कार्बन का एसिड एसिटिक एसिड होता है, CH3COOH ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आपको पता ही है, ये आपका एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा मुझे ये बताओ, इसका फॉर्मूला क्या नजर आ रहा है आपको, इसके अंदर 2 तो कार्बन है बच्चा, हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, और ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं। ऐसा है क्या, ऐसा कुछ नजर आ रहा है किसी ऑप्शन में, C2H4O2, दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, और अगर फिर भी नहीं पता चल रहा तो जनरल फॉर्मूले पे घुमाओ। कार्बोसिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है CnH2nO2। N की वैल्यू 2 रख दो, क्योंकि आपसे सेकंड एलिमेंट पूछा है ना, सेकंड मॉलिक्यूल पूछा है सीरीज का, तो N की वैल्यू 2 पुट कर दो और फिर उसके अंदर चेक कर दो। ठीक है, अब आप आ जाओ इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको सेकंड एलिमेंट बताना है, सेकंड होमोलोगस बताना था, तो जनरल फॉर्मूला था CnH2nO2। तो यहाँ पे आप N की वैल्यू 2 पुट कर दो, बेटा आपको क्या मिलेगा, C2H4O2। बिल्कुल यही मिल गया और यही आपका आंसर था। या तो आप केमिकल मोलिक्यूलर फॉर्मूले से जा सकते हो आंसर की तरफ, या फिर आप जनरल फॉर्मूले से भी जा सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है, पेयर दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज होमोलोगस। कौन सा पेयर ऐसा है जो होमोलोगस है, ये हमें बताना है। देखिए बेटा, पहली चीज तो क्या है कि जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, मतलब आपका जो फंक्शनल ग्रुप है
वो चेंज नहीं होना चाहिए। सेम फंक्शनल ग्रुप होगा तभी होमोलोगस हो सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ऑलराइट, सबसे पहली चीज चेक करते हैं, इसके अंदर क्या है, ये आपका ओ डबल बॉन्ड, ठीक है, ये दे रखा है आपका, क्या ये होमोलोगस होगा या ये होमोलोगस होगा? इसकी बात करें तो ये आपका फिनोल है, बेंजीन के ऊपर OH है, लेकिन ये CH2 के ऊपर OH है। ये आपका बेंजाइल अल्कोहल का केस दिखा रहा है बेटा, बेंजाइल अल्कोहल है, लेकिन ये आपका फिनोल है, बिल्कुल दोनों ही डिफरेंट है, तो ये आपका होमोलोगस नहीं हो सकता। ठीक है, और चेक करते हैं, ये वाला जो आपका स्ट्रक्चर है क्या ये हो सकता है? बेटा ये तो दोनों के दोनों ही सेम है, ये भी नहीं हो सकता, और ये वाले भी बिल्कुल अलग दिख रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। देखेंगे अब इस वाले को, ये वाली आपकी 2 डिग्री अमीन है। ध्यान से देखो, ये नाइट्रोजन जो है ये एक कार्बन से इधर से कनेक्टेड है, एक कार्बन इधर से कनेक्टेड है, यानी कि ये वाली आपकी 2 डिग्री अमीन है पक्का। इधर वाले को देखो, ये भी आपकी 2 डिग्री अमीन है, यानी फंक्शनल ग्रुप तो सेम है। दूसरी चीज पे जाओ कि जो आपका दोनों पेयर्स हैं वो पेयर CH2 यूनिट से डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, इसमें देखोगे 1 2 2 कार्बन 4 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन है, इधर देखो 1 2 3 4 5, इधर देखोगे आप CH2 का डिफरेंस है, बिल्कुल यहाँ पे CH2 का डिफरेंस मिल रहा है। फंक्शनल ग्रुप आपका सेम है, CH2 यूनिट का डिफरेंस मिल रहा है, तो पक्का ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है बेटा, तो ये वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। पूछता है कौन सा पेयर होमोलोगस है। ठीक है, सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप देख के उड़ाओ। ये वाला अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला ईथर फंक्शनल ग्रुप है, ये ईथर है वो अल्कोहल है, ये गलत हो गया। ठीक है, सेकंड पे आओ, ये वाला आपका थायोल ईथर है और ये वाला अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। अगले पे चलेंगे, ये आपका अल्कोहल है, ये ईथर है, ये भी नहीं हो सकता। और लास्ट वाले में देखेंगे, ये मेरा अल्कोहल है और ये वाला अल्कोहल CH2 यूनिट से ज्यादा है, तो बिल्कुल यही आपस में होमोलोगस है, सेम जनरल फॉर्मूला। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है द हायर होमोलोगस ऑफ डाई इथाइल अमीन हमें बताना है, इससे हायर बताना है, मतलब कार्बन बढ़ने चाहिए बट फंक्शनल ग्रुप आपको चेंज नहीं करना। ये क्या है, ये अगर देखोगे ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो दिस इज योर 2 डिग्री अमीन, ये आपकी 2 डिग्री अमीन है। यहां पे चेक करो, ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, ये तो आपकी 3 डिग्री अमीन हो गई, इसने तो फंक्शनल ग्रुप ही बदल दिया अमीन वाला। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। अब चेक करो नेक्स्ट वाला, ये आपकी एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, ये 1 डिग्री अमीन है और वो 2 डिग्री है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ये देखोगे ये भी नहीं हो सकता, 1 डिग्री है। बचा आपका सी, जिसमें ये नाइट्रोजन एक इस कार्बन से कनेक्टेड है, दैट इज 2 डिग्री, और CH2 यूनिट इंक्रीज भी हो रही है, तो ऑफ कोर्स यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चा, आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन में बोलता है CH3CH2Br, CH3CH2I आर फंक्शनल आइसोमर। क्या ये स्टेटमेंट 1 बोलता है, असर्शन बोलता है कि ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमर्स है, और स्टेटमेंट बी कहता है कि द अबो कंपाउंड आर होमोलोगस, कि ये दोनों आपस में होमोलोगस है। क्या ये दोनों बातें सही है? बिल्कुल दोनों बातें गलत है, बिल्कुल दोनों बातें गलत है। बेटा क्यों गलत है इसके अंदर? क्योंकि ये आयोडीन है और ये Br है, तो सेम कैसे हो सकते हैं और आपस में होमोलोगस भी कैसे हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी, इफ बोथ असर्शन एंड रीजंस आर फॉल्स, दोनों के दोनों ही गलत हैं। ठीक है बच्चा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द होमोलोगस, इनमें से दोनों में से बताना है कि कौन होमोलोगस को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो आपको चेक करना है, ये क्या है आपका, ये वाला आपका इथाइल बेंजाइल अल्कोहल हो गया, बेंजाइल अल्कोहल हो गया। ठीक है, ये बेंजाइलिक कार्बन पे OH है, ये आपका बेंजाइल अल्कोहल है, और ये आपका फिनोल है। दोनों डिफरेंट है, दोनों जनरल स्पेसिफिक फॉर्मूला दोनों का डिफरेंट है, नॉट पॉसिबल। और क्या पॉसिबल हो सकता है? ये क्या ये पॉसिबल है? नहीं,
ये आपका कोई, ये तो ओनली अल्कोहल कीटोन अलग से है और ये आपका एसिड फंक्शनल ग्रुप है। दोनों फंक्शनल ग्रुप आपके डिफरेंट है। इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ये आपकी 2 डिग्री अमीन है, ये भी 2 डिग्री अमीन है, बिल्कुल ये होमोलोगस है। और इसमें चेक करेंगे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और एक कार्बन से ये इंक्रीज कर रहा है। ऑप्शन डी भी करेक्ट है, सी एंड डी बोथ करेक्ट, ये वाले इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन आपका होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। इस वाले में आपसे होमोलोगस पेयर पूछे थे, आपको होमोलोगस पेयर बताना है। सेम वही चीज हो गई, CH2OH है। ठीक है, एक CH2OH है। अब इसको ऐसा नहीं समझना कि ये कोई बेंजीन रिंग है। बेटा आपको बेंजीन रिंग अगर है, उसके ऊपर अगर CH2 के बाद OH लगता है, CH2 के बाद OH लगता है, तो ये फंक्शनल ग्रुप ही बदल जाता है। आपको इसका कंपैरिजन इसके साथ करेंगे तो ये आपस में होमोलोगस नहीं है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे ये कोई बेंजीन रिंग नहीं है बच्चा, ये आपकी नॉर्मल साइक्लिक एल्केन है। ठीक है, साइक्लिक एल्केन है, तो इसके अंदर CHOH फंक्शनल ग्रुप सेम है, दोनों ही अल्कोहल्स है और CH2 यूनिट का इंक्रीज कर रहा है, तो पक्का ये होमोलोगस है। नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर, इसको चेक करेंगे क्या बी भी होमोलोगस होगा? नहीं बच्चा नहीं। इसमें क्या हो रहा है, ये एल्कीन आ रही है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला ही बदल जाएगा इसके ऐसे करने से, ये भी गलत है, ये भी आपका नहीं हो पाएगा। इसको चेक करते हैं, CH2OH फंक्शनल ग्रुप है, OH फंक्शनल ग्रुप है, कार्बन इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी होगी। और उसके बाद लास्ट को चेक करो, क्या आपका डी भी ऑप्शन हो पाएगा? बिल्कुल अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, इधर भी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, डी भी आपका होगा। तो ये सारे के सारे आपके होमोलोगस होंगे। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट ये वाला। इसका आंसर मुझे आप, इस वाले का आंसर आप मुझे देंगे किसके अंदर? कमेंट में देंगे। इसका आंसर दो आप मुझे कमेंट में, आंसर देंगे आप इन कमेंट्स में इसका आंसर देंगे। क्या ये होमोलोगस है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलोगस? ये आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, और इसी के साथ में हम इस क्लास का एंड करते हैं और हम बात करते हैं आगे आने वाली सीरीज में आगे नेक्स्ट टॉपिक्स की। ठीक है, तो यहीं तक बेटा, सभी को थैंक यू एंड थैंक्स टू एवरीवन। थैंक यू बच्चा। मोशन है तो भरोसा है।